मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन एम्परर ये जियाओ ली की डिवाइन एसेंस को फोर्सफुली इस्तेमाल करके वो ड्रैगन टेम्पल के गेट को वहां पे ओपन कर देता है, जहां पे ये जियाओ ली लॉन्ग हाउचेन को याद कर रही होती है और उसे जल्द से जल्द आने के लिए बोल रही होती है। और वहीं पे लॉन्ग हाउचेन की टीम दो पार्ट में डिवाइड होकर के डीमन स्क्वाड के दो डोमेन के अंदर में फंस चुकी थी, जहां पे लॉन्ग हाउचेन की फाइट सीधे ही थंडर डीमन गॉड से हो रही होती है। हाउचेन वहां पे ये जियाओ ली के ऑरा को सेंस करके अपने साथियों से कहता है कि हमें जल्द से जल्द डीमन एम्परर को रोकना होगा और ये जियाओ ली को बचाना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि समय हमारे हाथों से निकल जाए। ये सुन करके लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम वहाँ पे प्रिपेयर हो जाती है फाइट करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है, जो कि उसके फोरहेड पे जो ये जियाओ ली का पैटर्न मार्क होता है वो ग्लो करने लगता है। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन इस समय उस थंडर डीमन गॉड से फाइट कर रहा होता है। तभी लॉन्ग हाउचेन अपने साथियों से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि मैं यहाँ पे ये जियाओ ली के ऑरा को सेंस कर पा रहा हूँ। उसका ऑरा हर बीते हुए वक्त के साथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, हमें जल्द से जल्द उसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। तभी वहाँ पे सीमासियान अपने मेट्रॉइड हैमर को सीधा ही ज़मीन पे पटकता है और उसके टुकड़े करके तुरंत ही मेट्रॉइड हैमर आर्मर अपनी बॉडी के ऊपर पहन लेता है, अपनी थंडर वज्रा बॉडी को भी समन कर लेता है। वहीं पे हम यांग और जिंगर को देखते हैं, जहाँ पे यांग की पावर को बढ़ाने के लिए जिंगर ने अपनी बीस्ट गॉड की पावर का इस्तेमाल किया था और उन दोनों ने कंबाइंड अटैक वहाँ पे समन कर लिया था, जो कि असल में जिंगर और यांग का 10,000 स्टार एनिहिलेशन अटैक होता है, जहां पे यांग पूरी ही तरीके से तैयार था थंडर डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये लोग लॉन्ग हाउचेन के लिए समय निकाल रहे होते हैं कि लॉन्ग हाउचेन इस डोमेन को तोड़ के जल्द से जल्द ये जियाओ ली को बचाने के लिए चला जाए। वहीं पे सीमासियान अपने वज्रा बॉडी से सीधा ही उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है और वहीं पे लॉन्ग हाउचेन को समय मिल जाता है। वो उड़ते हुए तुरंत ही साइनर से कहता है कि साइनर, हमें जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा, क्योंकि मुझे ये जियाओ ली को बचाना है, इस डोमेन को हमें यहीं पे तोड़ना होगा। तभी वहां पे साइनर कहती है मैं समझ गई। ये कहने के साथ वो दोनों ही काफी तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़े जा रहे होते हैं। अभी वहां पे डीमन गॉड जुआन साइनर का रास्ता रोकने के लिए उसके ऊपर मल्टीपल अटैक करता है। साइनर उसके सारे ही अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ते जा रही होती है लॉन्ग हाउचेन की तरफ, मगर तभी वो डीमन गॉड जुआन अपने स्पेस डोमेन को कास्ट करता है और सीधा साइनर को अपने स्पेस डोमेन के अंदर कैद कर लेता है। यहाँ पे साइनर अब पूरी ही तरीके से उस डीमन गॉड के हथेली में आ चुकी थी, मगर साइनर उस डोमेन के अंदर रह के मल्टीपल स्लैश अटैक लगातार लगाए जा रही होती है और उस डोमेन को तोड़ने की कोशिश करती है, मगर अभी भी वो डोमेन यहाँ से टस से मस नहीं होता है। मगर तभी साइनर को यहाँ फंसा हुआ देख करके लिंजी वहाँ पे डीमन गॉड जुआन के प्रीमोडियल स्पेस फोर्स कंट्रोल को ही अपने कंट्रोल में ले लेता है। ये देख करके वो डीमन गॉड जुआन एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि इसका मतलब मेरे बेटे का इनहेरिटेंस क्राउन तुम्हारे पास मौजूद है, मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ वो काफी ज्यादा भड़क चुका था और अपनी पावर को अनलेश करके पागलों की तरह सीधा लिंजी के ऊपर वो लपक पड़ता है। वहीं पे लिंजी उसे चढ़ाते हुए कहता है कि चल बच्चे आ जाओ और अपने बेटे का क्राउन मेरी बॉडी से छीन के दिखा। और तभी हम देखते हैं कि डीमन गॉड जुआन जैसे ही लिंजी के करीब आया था, लिंजी हट जाता है और वोंग वहां पे गॉड ऑफ वॉर की धर्मा बॉडी को समन कर लेती है और खींच करके एक पावरफुल फीस्ट अटैक सीधे ही उस डीमन गॉड जुआन के ऊपर दे मारती है। यहाँ पे डीमन गॉड जुआन वोंग से फाइट करने में लगा था, तब तक साइनर ने उसके डोमेन को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था और वो तुरंत ही उस डोमेन को डिस्ट्रॉय करते ही
ही काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए लॉन्ग हाउचन की तरफ उड़ते हुए जाने लगती है, जहाँ पे हाउचन कहता है कि साइनर हमें देर नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द करीब आओ और हमें कैसे भी इस डोमेन को तोड़ना होगा। जैसे ही वो लोग उस डोमेन के करीब आते हैं, उस डोमेन की जो लाइन होती है वो सडन वहाँ पे बढ़ जाती है। तभी वहाँ पे डीमन गॉड स्वान कहता है कि बच्चों, आखिर तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ से बड़ी ही आसानी से मेरे बैरियर को डिस्ट्रॉय करके जा सकते हो? मेरा बैरियर इन्फिनिटी है, कभी भी तुम लोग एकजुट हो ही नहीं सकते। तभी वहाँ पे लॉन्ग हचन कहता है कि भले ही यहाँ पे मेरे और साइनर के बीच में लाइफ एंड डेथ की बाउंड्रीज क्यों ना आ जाए, फिर भी हम एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। तभी साइनर कहती है कि जब हमें लाइफ एंड डेथ अलग नहीं कर सकता तो ये बैरियर क्या अलग करेगा। ये कहने के साथ वो दोनों ही काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक कर देते हैं उस इन्फिनिटी बैरियर के ऊपर। और जैसे ही यहाँ पे लॉन्ग हाउचन और साइनर का स्लैश अटैक एक दूसरे के करीब आता है, वो दोनों ही स्लैश अटैक एक दूसरे की ही एनर्जी को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसकी वजह से वो जो इन्फिनिटी बैरियर होता है वो बहुत ही तेज़ी से वहाँ पे दबने लगता है। और इधर साइनर और हाउचन की पावर बढ़ते जा रही होती है और तभी सडन वहाँ पे एक काफ़ी खतरनाक स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और यहाँ पे उन दोनों ही डीमन गॉड का डुअल डोमेन फॉर्मेशन वहाँ पे पल भर में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी हम वहाँ पे लॉन्ग हाउचन और साइनर को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के सामने आ चुके थे। वहाँ पे लॉन्ग हाउचन साइनर से कहता है कि साइनर, मुझे यहाँ पे ये जियाओ ली को बचाने के लिए जाना होगा, वो खतरे में है और डीमन एम्परर को मुझे रोकना होगा। तभी वहाँ पे साइनर कहती है कि मुझे पता है, तुम जाओ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम्हें किसी भी कीमत पे वापस आना है, तुम्हें कुछ भी ना हो हाउचन। ये सुन करके लॉन्ग हाउचन कहता है कि ठीक है। ये कहने के साथ हाउचन वहाँ से काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए आगे निकल जाता है। वहीं पे उन दोनों ही डीमन गॉड्स के होश उड़ चुके थे। आखिर उनका डोमेन यहाँ पे कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है? आखिर दो ह्यूमन कल्टीवेटर उनके इतने पावरफुल डोमेन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? मगर तभी वो दोनों ही डीमन गॉड्स काफ़ी तेज़ी से हाउचन का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे उसे रोकना था। मगर तभी वहाँ पे साइनर टावर ऑफ इटर्निटी को समन करती है, जिसके अंदर से लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स का होलोग्राम अपीयर होता है और वो अपनी पावर को रिलीज करके एक ही बार में उन दोनों ही डीमन गॉड्स को होल्ड करते हैं और उठा करके पीछे पटक देते हैं। वहीं पे साइनर कहती है कि यहाँ पे तुम लोगों की औकात भी नहीं है, अब मेरे मास्टर के सिर्फ होलोग्राम के सामने तुम लोग यहाँ से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाओगे। और रही बात इस लाइन को क्रॉस करने की, वो भी तुम्हारे औकात के बाहर है। ये कह के साइनर सीधे ही काफ़ी गुस्से में उन दोनों को ही देख रही होती है, जहाँ पे वो दोनों ही डीमन गॉड अपने सामने इलेक्ट्रोलक्स को देख करके हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये पावरफुल क्रीचर है कौन और ये कहाँ से आया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन एम्परर को दिखाया जाता है, जो कि ये जियाओ ली की डिवाइन एसेंस की पावर का इस्तेमाल करके ड्रैगन टेम्पल के अंदर स्पिरिचुअल ब्रिज बना रहा होता है। तो वहाँ पे ये जियाओ ली आसपास के चीज़ों को ऑब्जर्व करके कहती है कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ड्रीम पैराडाइज के अंदर ऐसा भी कुछ वर्ल्ड एग्जिस्ट करता होगा। तभी वो डीमन एम्परर से कहती है कि आखिर तुम किस तरीके के गॉड बनना चाहते हो। तभी वहाँ पे डीमन एम्परर कहता है कि तुम जैसी पिंक्स मेरे विजन्स को कभी भी समझ नहीं पाएंगी, मगर तुम ये समझ लो, जैसे ही मैं गॉड बनूंगा, मैं इस वर्ल्ड के सारी ही चीज़ों को चेंज करके इसे रीशेप करूंगा अपने मुताबिक। तभी डीमन एम्परर आसपास के स्पिरिचुअल ऑरा को सेंस करके कहता है कि यकीनन मैं इसके स्पिरिचुअल ऑरा को सेंस करके ये साफ साफ कह सकता हूँ कि मैं पहला बंदा हूँ जो कि यहाँ पे आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि डीमन एम्परर बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब पहुँच चुका था और वो सिर्फ कुछ ही स्टेप पीछे था उस डिवाइन गेट के अंदर जाने से। वहीं पे ये जियाओ ली की हालत अब बस से बदतर हो रही होती है और वो लॉन्ग हाउचन को याद कर रही होती है। तभी डीमन एम्परर के पीछे एक पोर्टल अपीयर होता है और उसके अंदर से लॉन्ग हाउचन अपनी स्वॉर्ड को लेकर के बाहर निकलता है और काफी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उसने डीमन एम्परर के ऊपर कर दिया था। अगर डीमन एम्परर अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके लॉन्ग हाउचन के अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है, तभी लॉन्ग हाउचन सीधे
ही ज़मीन पे लैंड करते हुए कहता है कि ये जियाओली तुम ठीक तो हो ना। तभी ये जियाओली कहती है कि हाउचन मैं ठीक हूँ, प्लीज़ डीमन एम्परर को रोको। वहीं पे डीमन एम्परर कहता है कि क्या बात है कि तुम अभी तक हाउचन जिंदा हो, बहुत खूब। और तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचन कहता है कि ये वर्ल्ड डीमन एम्परर तुम्हारा नहीं है और ना ही तुम इस वर्ल्ड से बिलोंग करते हो। तभी वहाँ पे डीमन एम्परर कहता है कि मैं यहाँ पे सेंस कर पा रहा हूँ कि हाउचन तुम्हारा ऑरा लास्ट टाइम से बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है और तुम क्या इस ऑरे के दम पे मुझे चैलेंज करने के लिए आए हो। ये सुनकर के वहाँ पे हाउचन अपनी स्वॉर्ड को सीधा ही डीमन एम्परर की तरफ पॉइंट आउट करता है और सीधा ही डीमन एम्परर से कहता है कि पिछली बार जब मेरी आपसे फाइट हुई थी तो मैं सिर्फ एक खरोच आपको दे पाया था और तब मेरी कल्टीवेशन सिर्फ 8 लेवल पे थी, मगर इस बार मैंने अपना ब्रेक थ्रू भी किया है और मैं अब इतना ज़्यादा काबिल बन चुका हूँ, मैं आपको यहाँ पे टक्कर भी दे सकता हूँ और आपको हरा भी सकता हूँ। ये कहने के साथ हाउचन काफ़ी तेज़ी से सीधा ही डीमन एम्परर के ऊपर अपने स्वॉर्ड को लेकर के अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। डीमन एम्परर सिर्फ अपने हाथ को आगे उठाता है और अपनी एक फिंगर से लॉन्ग हाउचन के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाने लगता है। ये ग्रेविटी प्रेशर ये जियाओली के ऊपर भी लग रहा होता है, जहाँ पे हाउचन की हालत ख़राब होते हुए नज़र आ रही थी। मगर तभी हाउचन वहाँ पे अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करता है और डीमन एम्परर से कहता है कि आपको पहला अटैक ज़्यादा ही पावरफुल मेरे ऊपर करना चाहिए था। ये कहने के साथ वो डीमन एम्परर के ग्रेविटी प्रेशर को तोड़ते हुए खड़ा हो रहा होता है। डीमन एम्परर को ये सब देख करके यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी पावर को बढ़ाया जा रहा होता है और साथ में फुल मून पूरी ही तरीके से ब्लैक मून में कन्वर्ट हो रहा था। मगर तभी लॉन्ग हाउचन वहाँ पे खड़ा होता है और अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है कि मैं इस मून को पूरी ही तरीके से अंधेरे में डूबने से पहले ही आपके इरादे को यहाँ पे मिटा दूंगा। ये कहने के साथ हाउचन ने अपनी स्वॉर्ड को दोनों ही हाथ से पकड़ लिया था और अपने स्वॉर्ड के स्पिरिचुअल ऑरा को सीधा ही हाउचन आसमान की तरफ थ्रो करता है और जैसे ही उसका स्पिरिचुअल ऑरा आसमान में जाता है, लॉन्ग हाउचन वहाँ पे डिवाइन सील थ्रोन इटर्निटी एंड क्रिएशन को समन कर लेता है और जैसे ही लॉन्ग हाउचन का थ्रोन वहाँ पे अपीयर हुआ था, आस पास चारों ही तरफ उसकी डिवाइन एनर्जी फ्लो करने लगती है और तभी लॉन्ग हाउचन बिना ही वक्त ज़ाया किए अपने थ्रोन आर्मर को समन करता है। वहीं पे लॉन्ग हाउचन पूरी ही तरीके से यहाँ पे खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है गॉड लेवल पे। ये सब देख करके डीमन एम्परर कहते हैं कि इम्प्रेसिव, तुम्हारी पावर तो वाकई में काफ़ी काबिल तारीफ है, तुम तो यहाँ पे सीधा ही गॉड लेवल पे खुद को प्रमोट कर चुके हो। मगर तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि डीमन एम्परर इस बार मैं आपसे नहीं हारूंगा। ये कहने के साथ वो अपने विंग्स को रिलीज करता है और अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पे तुरंत समन करता है, जहाँ पे लॉन्ग हाउचन की इटर्निटी स्वॉर्ड काफ़ी तेज़ी से उसके हाथ में आकर के रुक जाती है। तभी वहाँ पे डीमन एम्परर कहता है कि भले ही तुमने यहाँ पे गॉड लेवल को अचीव कर लिया है, मगर फिर भी तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। ये कहने के साथ डीमन एम्परर वहाँ पे मुस्कुराना शुरू कर देता है, मगर यहाँ पे हाउचन को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था डीमन एम्परर की किसी भी बातों पे। वो यहाँ पे पूरी ही तरीके से तैयार था डीमन एम्परर का सामना करने के लिए। मगर तभी वहाँ पे डीमन एम्परर अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए चारों ही तरफ इस ड्रीम पैराडाइज के अपने डोमेन को फैला देता है, जहाँ पे डीमन एम्परर का डोमेन पूरे के पूरे ड्रीम पैराडाइज को कवर कर लेता है। जिसे देख करके वो दोनों ही डीमन गॉड कहते हैं कि अब फाइनली हमारे मैजेस्टी डीमन एम्परर ने पूरी ही तरीके से अपने काबू में इस ड्रीम पैराडाइज को कर दिया है। डार्कनेस की पावर अब चारों ही दिशाओं में फैल चुकी है। वहाँ पे डीमन एम्परर कहते हैं कि तुम सारे ही ह्यूमंस मेरे सामने चीटी हो और कुछ भी नहीं। मगर तभी लॉन्ग हाउचन वहाँ पे अपनी 3 इटर्नल स्वॉर्ड को समन करता है और उसके अंदर जेनेसिस स्पिरिट को भी फ्यूज कर देता है। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचन कहता है कि डीमन एम्परर भले ही हम लोग आंट हैं, मगर हम लोग भी जीना डिजर्व करते हैं। ये कहने के साथ हाउचन पूरी तरीके से अपनी 3 इटर्नल स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर चुका था और सीधा ही आगे बढ़ चुका था डीमन एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए। ये देख करके वहाँ पे ये जियाओली चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाउचन
प्लीज जल्दी से डीमन एम्परर को रोकने के लिए इस पूरे के पूरे ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दो। मगर तभी वहां पे डीमन एम्परर एक पोर्टल को समन करता है और उसके अंदर से उसके दोनों ही ड्रैगन बाहर निकलते हैं, जिनके अंदर डीमन एम्परर के ही आसपास की पावर मौजूद होती है, जिसमें से एक ड्रैगन सीधा ही लॉन्ग हॉचन से फाइट करने के लिए चला जाता है और डीमन एम्परर खुद उस मेन गेट के अंदर एंटर करने के लिए चला जाता है और डीमन एम्परर का दूसरा ड्रैगन ये जियाओ ली को चारों ही तरफ से कैप्चर करके उसे क्रश करने लगता है। ये देख करके लॉन्ग हॉचन बिना ही वक्त ज़ाया किए अपनी शॉट को पूरी ही तरीके से चार्ज करता है और अपने सामने मौजूद डीमन एम्परर के ड्रैगन से जा करके भिड़ जाता है, जहाँ पे वो ड्रैगन काफ़ी तेज़ी से हाउचन की शॉट से आके टकराता है और वो ड्रैगन खुद को डीमन एम्परर में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जहाँ पे डीमन एम्परर यानी कि उस ड्रैगन के हाथ में भी डीमन एम्परर की ही तरह स्वॉर्ड मौजूद होती है, जो कि हाउचन की स्वॉर्ड से जाके टकराती है और वो दोनों ही पावर एक दूसरे को पीछे ढकेलने लगती हैं, जहाँ पे डीमन एम्परर अपने कदम बहुत ही तेज़ी से उस ड्रैगन टेम्पल के मेन गेट पे बढ़ा रहा होता है अपने गॉड लेवल को अचीव करने के लिए। मगर तभी हाउचन अपनी पावर को रिलीज़ करके उसके ड्रैगन को वहाँ पे ख़त्म कर देता है और बहुत ही तेज़ी से मल्टीपल स्लैश अटैक करके ये जियाओ ली के ऊपर जिस ड्रैगन ने कैप्चर किया था उस ड्रैगन को भी लॉन्ग हाउचन ने ख़त्म करके ये जियाओ ली को डीमन एम्परर के शिकंजे से आज़ाद कर दिया था। तभी वहाँ पे ये जियाओ ली फिर से चिल्लाते हुए कहती है कि ये चैन प्लीज़ इसे रोको, वरना ये पूरे के पूरे वर्ल्ड को हमारे बदल करके रख देगा। अगर ये गॉड बन गया तो वहीं पे डीमन एम्परर सिर्फ 4 कदम ही दूर था और हाउचन उसके पीछे आके अपनी स्वॉर्ड को चार्ज कर चुका था। ये देख करके ये जियाओ ली की धड़कन रुक चुकी थी, मगर डीमन एम्परर अपने हाथ को सीधा ही उस स्पिरिचुअल गेट पे बढ़ा चुका था और इधर उस डीमन एम्परर के सर के करीब लॉन्ग हाउचन की स्वॉर्ड पहुंच चुकी थी। मगर तब तक डीमन एम्परर वक्त रहते ही वहां से गायब हो चुका था और लॉन्ग हाउचन की स्वॉर्ड आर पार हो चुकी थी डीमन एम्परर के, मगर वो डीमन एम्परर वहां मौजूद नहीं था। हाउचन जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, डीमन एम्परर अपनी पावर को रिलीज करके उसे वहीं पे पटक देता है पीछे और उससे कहता है कि तुम वर्दी नहीं हो इस डोर के अंदर आने के। ये कहने के साथ वो हंसते हुए हाउचन से कहता है कि मैं जैसे ही गॉड बनूंगा मैं सबसे पहले डिवाइन पनिशमेंट और इस वर्ल्ड को पूरी ही तरीके से रीशेप कर दूंगा। ये सुन के हाउचन कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे डीमन एम्परर आपको आपके काम में मिशन में सक्सेस होने नहीं दूंगा। मेरे होते हुए आप कभी भी गॉड नहीं बन सकते हैं। ये कहने के साथ हाउचन वहाँ पे गिरते हुए खुद को संभालता है और बहुत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ उड़ने लगता है और वहीं पे डीमन एम्परर लॉन्ग हाउचन की ऐसी बेबसी को देख करके मुस्कुरा रहा होता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।